नेपाल क्रिकेट के लिए अगर आप कहें तो आज के दिन की अगर शुरुआत जो है वो किसी डिज़ास्टर से कम नहीं हुई है। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं सामने जो आपके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं अभी, और कहीं ना कहीं आप तक भी कई सारी न्यूज़ेस अब तक पहुंची होंगी। अगर फिलहाल सबसे पहले चीज़ की अगर बात करें तो वो है, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि नेपाल क्रिकेट इज ड्राउनिंग। आखिर इसके पीछे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऐसी चीज़ें आई हैं? डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो बनता है। अगर हम आज की डेट की बात करें तो इस वक्त जैसे कि अमूमन डेली पिछले 10 दिन से तो यही चल रहा है कि इस वक्त नेपाल टी20 लीग के मैचेस शुरू हो जाया करते थे, लेकिन आपको सबसे पहले वो बता दें नेपाल टी20 लीग के जो मैचेस हैं वो फिलहाल होल्ड पर हैं। जी हाँ, होल्ड पर है। होल्ड पर रीजंस क्या है वो क्लियर कट है, वो आपको समझाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल नेपाल टी20 लीग को आप ये कह सकते हैं कि पॉज लगा हुआ है, या फिर किसी ने रिमोट से पॉज बटन दबा दिया है, फिर होल्ड पर है। एंड नेपाल टी20 लीग की अभी की अगर बात करें तो क्या सबसे बड़े मुद्दे आ रहे हैं सामने, जिनकी वजह से ये नेपाल टी20 लीग जो है आज के मैचेस नहीं हुए और आगे भी खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है। फिर और भी कई सारे मुद्दे आए हैं सामने, वो भी आपके सामने रखेंगे। नहीं जरूर, देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आप किन मुद्दों की बात कर रहे हैं पहले तो ये समझ में आए, क्योंकि मुद्दे तो काफ़ी हैं। कुछ प्लेयर्सों के हैं, कुछ बोर्ड मैनेजमेंट्स के हैं, कुछ आपके जो आप पार्टनर हैं, जी हाँ, जो इसके ऑफिशियल पार्टनर हैं इस नेपाल टी20 लीग के, उसके भी काफ़ी इश्यूज हैं। शुरू से इश्यूज चल रहे थे, जब एनपीएल का शुरू हुआ, ड्राफ्ट वगैरह आना, वहाँ से ये चालू था। क्लोज डोर में ये सब होना, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी एक प्रोसेस में। तो बातें तो बहुत सारी हैं, वो जो करनी है अभी, जो एक एक पॉइंट लेके अगर हम शुरुआत करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज न्यूज निकल कर आई है कि वो है प्लेयर्स की फीस से रिलेटेड। जी हाँ, प्लेयर्स की फीस की अगर बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर और कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्लेयर्स थे और प्लेयर्स की जो फीस से रिलेटेड, जी हाँ आप समझे। नहीं जरूर, देखिए प्लेयर्स की फीस से जो बात हुई थी, एक्चुअली में ये कहा गया था कि 50% जब प्लेयर्स को बता दिया गया कि आपको इतना इतना मिलेगा, ये कह दिया गया था उनसे, लेकिन शुरू में कोई भी पेड नहीं हुए। जी हाँ, किसी भी प्लेयर्स को पेड नहीं किया गया। कहा गया था कि जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो उससे पहले आपको 50% दे दिया जाएगा। जी हाँ, ये बोला गया था बोर्ड की तरफ से भी और जो ऑफिशियल पार्टनर है उनकी तरफ से भी। 7-3 स्पोर्ट्स नाम ले लेते हैं, बिल्कुल नाम ऑफिशियली नाम ही ले लेते हैं, 7-3 स्पोर्ट जो पार्टनर है। तो उन्होंने कहा था कि जब उनसे पैसे मिलेंगे बोर्ड को, तो बोर्ड जो है वो 50% प्लेयरों को इशू कर देगा, यानी कि दे देगा। उसके बाद जी हाँ, कहा गया था कि 20 टूर्नामेंट तक आते आते आपको 50% और मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो पूरी इंटायर टूर्नामेंट की जो सैलरी है, जितना आपको बोला गया था उतना आपको पूरा आधे टूर्नामेंट तक आते आते मिल जाएगा। लेकिन आज जो जनवरी जो मिड फेज से भी आधा हो चुका है एनपीएल, लेकिन आज तक अभी तक ना 50% शुरू का मिला जो बोला था, ना अभी तक आधा होने के बावजूद कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, और यही हाल है कि ओवरसीज प्लेयर्स आप देख रहे होंगे, सिकंदर रजा, खेसरी विलियम्स, उमेश पटवाल सर भी निकल गए। जी हाँ, ये कई सारे प्लेयर्स जो आपको अचानक से गायब मिल रहे होंगे। ये यही रीजंस की वजह से है कि जिनके जो सैलरीज हैं वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाई नहीं गई, जो उनको वादा किया गया था वो अभी तक मिला नहीं, और वो कहीं ना कहीं चले गए। और जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उन्होंने भी खेलने से मना कर दिया कि उन्होंने डेडलाइन दी थी कल तक की, अगर कल तक हमें पैसे नहीं मिले तो हम इस लीग में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और कल से आज की डेट हो गई, अभी तक भी उनकी वो चीज़ पूरी नहीं हुई, और इसीलिए ये मैचेस कहीं ना कहीं अब यहाँ पर रुक गए हैं और होल्ड पर चले गए हैं। तो प्लेयर्स की फीस का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा यहाँ पर उठकर आ रहा है। अब यहाँ जो इनकी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो पार्टनर 7-3 स्पोर्ट्स, अगर उनकी हम बात करें तो एंड उनको भी ऐसे न्यूज़ आ रही है, उनको भी काफ़ी कॉल किए गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। स्पॉन्सर्स पूरी तरह से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डील हुई थी कैन और स्पोर्ट्स के बीच में, ये शुरू से ही कहीं ना कहीं बड़ी ज्यादा डावाडोल में रही है। ऐसा लगा है कि जो सिर्फ उन दोनों में ही सारी बातें हुई हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा, आखिर 7-3 स्पोर्ट्स ऐसा क्यों कर रहा है, कैन की तरफ से क्या अप्रोच है, ये सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी कहीं नजर ही नहीं आई। और 7-3 स्पोर्ट्स का रवैया जो है इसमें वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं डल और रिस्पॉन्सिबल वाला रहा है। नहीं जरूर रहा है। देखिए जिस तरीके से एक ग्लोबली होना चाहिए कि एक तरीके से कि एक बुलाकर प्रेस रिलीज करवाकर बहुत बेहतरीन तरीके से सामने लाकर हर चीज को सामने ला, ट्रांसपेरेंसी, जी हाँ बिल्कुल सही, इस हर खुला बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं, आपकी बातें क्या हो रही है, वो जो इशू जो बहुत ही प्राइवेट है उसे अलग रखिए कि डील कितने में हुई है, क्या हुई है, कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, वो सब अलग होता है। लेकिन एक ऑफिशियली बाहर आके बताना तो पड़ता ही है
जी। आप क्या करने वाले हैं, कहाँ तक आपका प्लान है, क्या है, कितने का इस साल का आपका टर्न कितना है, कितना आप यहाँ पर दे रहे हैं, इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मालिक कौन है, सीईओ कौन है, इतना तो पता होना ही चाहिए। अब ऑफिस, हाँ बिल्कुल, एक चीज़ और है कि 7-3 स्पोर्ट्स वहाँ पर कोई उनका ऑफिस है या नहीं, क्योंकि ये खबर भी आई थी, यही हम आपको जरूर बता दें कि ये खबर भी उठा था कि 7-3 स्पोर्ट्स का कोई वहाँ पर परमानेंट ऑफिस है या नहीं है, या वो इंडिया से ही ऑपरेट करेंगे। जी, ये भी सवाल उठे थे कि जतिन अहलूवालिया, मिस्टर जतिन अहलूवालिया है, वो बीच बीच में आया जाया करेंगे, तब ये बात होगी, या कोई ऑफिस भी बनाया जाएगा। तो कहा गया था कि नहीं, यहाँ पर परमानेंट ऑफिस बनाया जाएगा, 7-3 स्पोर्ट्स का इंडिया से ऑपरेट नहीं होगा, यहाँ से ऑपरेट होगा, यहाँ ऑफिस बनाए जाएंगे काठमांडू में। क्या वो हुए? पता नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं मिली। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर जो 7-3 स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं फंड रेजेस वगैरह नहीं हुए, प्लेयर्स को पैसे अब तक नहीं मिले हैं, और ये सारे मुद्दे निकल कर आए हैं। तो इतनी चीज़ों के बीच में, ये सारी चीज़ों में जो है प्लेयर्स जो है खास करके सबसे ज़्यादा पिसे हैं। तो डेफिनेटली प्लेयर्स अलॉन्ग साइड जो क्रिकेट फैंस जो कहीं ना कहीं इस लीग को देख रहे हैं, जो स्टाफ्स हैं यहाँ जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो स्टाफ्स वगैरह काम के लगातार, उनको भी कहीं ना कहीं तगड़ा झटका जरूर है। ये डेफिनेटली बिल्कुल भी आप चाहे नेपाल क्रिकेट से रिलेटेड बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नजर नहीं आती है। अब यहाँ पर अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो 7-3 स्पोर्ट्स और कैन में क्या बातें हुई हैं, नहीं हुई हैं, अंदर की बात क्या है, अंदरूनी डील क्या है, क्यों 7-3 स्पोर्ट्स का रवैया ऐसा रहा है शुरू से, या फिर कैन का रवैया किस तरह से रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आनी बहुत ज़रूरी पहले भी थी, अब तो और लेट हो गया, क्योंकि अब तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट टाइप की हो गई है। किसकी गलती है, क्या नहीं है, ये सब एक बीच लीग में होगा। अगर मुद्दे उठाकर बात करनी स्टार्ट की जाए तो डेफिनेटली इससे बड़ा कोई एम्बैरेसमेंट और कुछ है नहीं, इससे भी बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली चीजें हो रही हैं। जी हाँ, ये तो एक बात हो गई है। ये तो आपने बताया कि आज नेपाल टी20 लीग के आज मैचेस क्यों नहीं हुए और ये पोस्टपोन वगैरह क्यों हो रहा है, अभी के लिए फिलहाल अभी कल का देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर आता है। अब आते हैं और बड़े मुद्दे पे। जी हाँ, इससे भी बड़ा एक मुद्दा कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहा है, जो एक बहुत ही तब आप अनचाहा इशू है, लेकिन बहुत ही डेंजरस और सीरियस इशू है, जो कहीं ना कहीं हमारे स्टेटमेंट से जैसे हमने कहा कि नेपाल क्रिकेट इज ड्रॉनिंग, उससे रिलेटेड पूरी तरह से मैच जरूर करता है। यानी ये चीज़ क्या निकल कर आई है, बड़ी हैरान करने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि जब वहाँ के जो फैंस वगैरह है, वहाँ पे जो क्रिकेट फेडरेटी है, वो शायद इस तरह की चीज़ों से पहले भी शायद डील किया होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जब बैन वगैरह हुआ था एक बार नेपाल क्रिकेट, तो तब हम फॉलो नहीं करते थे, लेकिन जब से हमने नेशनल क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया है, ये हमारे लिए खुद ना कहीं ना कहीं शॉकिंग है, ये चीज़ें सामने निकल कर आई। नहीं जरूर देखिए, यहाँ पर इस नेपाल T20 लीग में स्पॉट फिक्सिंग को, जी हाँ, स्पॉट फिक्सिंग को देखा गया है। जी हाँ, और ये कोई और नहीं, उन्हीं के नेपाल T20 लीग में जो अब तक कमेंटेटर थे, जी हाँ थे, वर्ड ध्यान से सुन लीजिएगा, थे मिस्टर सचिन तिमिलसेना। जी हाँ, उन्होंने ये खुलासा किया है, ये न्यूज़ दी है कि उन्होंने नोटिस किया है कि इस ग्राउंड पर स्पॉट फिक्सिंग हो रही है। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस की है जो वहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आई जो एकदम जो रिलेट करती हैं कि हाँ, ये स्पॉट फिक्सिंग यहाँ होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, इतनी बड़ी न्यूज़ जो उन्होंने दी, और इसमें हैरानी भरी बात यह है कि इसमें और ज़्यादा जो बातें निकल कर आई हैं वो ये है कि इसमें लोकल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, ये सबसे हाईलाइट चीज़ है जो बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देती है इस चीज़ को। स्पॉट फिक्सिंग खुद में एक डेंजरस है, जो खुद के एक्स कमेंटेटर इस नेपाल T20 लीग के बोल रहे हैं, और फिर ऊपर से लोकल प्लेयर्स का इसमें इन्वॉल्व होना, ये तो खैर बिल्कुल एक डेंजरस से एंड साइन हो जाता है। बिल्कुल, और उसमें कुछ ओवरसीज प्लेयर्स के भी नहीं, प्लेयर्स के नाम भी हैं, लेकिन लोकल प्लेयर्स के नाम भी यहाँ पर शामिल हैं। देखिए, इससे रिपरकशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जी हाँ, डेफिनेटली। आखिर इससे होगा क्या, इससे क्या कुछ हो सकता है, वो आपको जरूर समझाएंगे, लेकिन यार ये अपने आप में हैरानी भरा जरूर है, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ देखकर हम भी बड़े हैरान हो गए कि कमाल है यार, एक ऑफिशियल T20 लीग में इस तरह की चीज़ें सामने हो रही हैं, और स्पॉट फिक्सिंग, और उसमें प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। इससे पहले चीज़ें हुई थी वो अलग है, लेकिन इस बार प्लेयर्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इससे हो क्या कुछ सकता है, क्या कुछ इस चीज़ का निकल कर आएगा, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डेंट है। यकीन मानिए, ये जो लीग पोस्टपोन वगैरह है, ये एक अपनी जगह पर अलग एम्बैरेसमेंट है, प्लेयर्स को फीस ना मिलना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये वाली जो चीज़ आ रही है सामने, ये अपने आप में स्पॉट जो कहते हैं ना, वो ये बहुत सॉलिड वाला कहीं ना कहीं एक दाग है, जो कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट लेकर जाता है, एक रेस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है। वो सब इश्यूज एक अलग इश्यूज है, वो भी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा डेंट करते हैं। वो यहाँ वो डेंट कब कौन सी चीजों में करेंगे कि अगली बार जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ चीज ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, तब
ओवरसीज में जो आपकी छवि बन गई होगी वो बहुत ज्यादा खराब होगी। आप सोचिए वहां पर सिकंदर रजा आए थे, वहां ट्रैक्टर आए थे, ट्रैक्टर आ रखे हैं, उसके हेड ट्रैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद जो भी और जितने भी और ओवरसीज के थरंगा वहां पर आ रखे हैं, तो कहीं ना कहीं कितना अजीब सा लगता है। आप सोच के देखिए कि उन लोगों के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा कि प्लेयर्स को फीस नहीं मिले, पैसे नहीं मिले वगैरह वगैरह, बीच में मैचेस जो है वो रुक गए हैं, ये सारी चीजें निकलकर सामने आना ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करती हैं। ये सब डेंट उस चीज को लेकर करेगा जो भी ये प्लेयर्स की फीस वगैरह का इशू है, लेकिन ये जो स्पॉट फिक्सिंग वाला इशू है ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा ये अब सीधा सीधा टारगेट करेगा आईसीसी को। जी हाँ, अब इसमें आईसीसी की इन्वॉल्वमेंट होगी, कैसे होगी और इसका रेपरकशन क्या निकल कर आ सकता है, यहाँ जरूर समझाएं आखिर इसमें होगा क्या, क्या कुछ चीजें इसमें निकल कर आ सकती हैं अगर आईसीसी तक ये बात पहुंची, जो कि बहुत उम्मीद है कि पहुंचेगी। बिल्कुल एंटी करप्शन कोड के तहत आईसीसी के वहां पर इस जो इनकी यूनिट है, एसीसी की यूनिट, वो जांच करेगी, कोड की यूनिट वो जांच करेगी, वो इसमें दखलंदाजी करेगी और बहुत सॉलिड जांच होने वाली है। वो उनकी जो टीम है या यहाँ से बुलाया जाएगा, बोर्ड के मेंबरों को वहां बुलाया जाएगा या खुद खुद ही आएंगे, जांच तो यहाँ होनी है, कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत सारा डेंजरस होगा और इसकी जो रिजल्ट क्या है, क्या निकलेंगे नतीजे, हम आपको बता देते हैं। अगर ऐसा होता है, पाया जाता है सब कुछ ऐसा कंफर्म आता है कि हाँ जो चीजें निकल कर आई है वो बिल्कुल सही है, तो उसका रेपोगेशन मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा। जरूर देखिए, सबसे पहले तो बोर्ड बैन होगा। जी हाँ, पूरा जो इंटायर मैनेजमेंट है, क्रिकेटिंग नेशन है नेपाल, जो खुद कैन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, वो पूरी तरीके से बैन हो जाएगा और एक टर्म के लिए। जी हाँ, एक जो पहले हो रखा था। जी हाँ, जैसे कि आप सॉरी टू से पर जैसा अगर आपने जो सुना था पहले, जी हाँ, वैसे ही 1 साल 2 साल वो आईसीसी के ऊपर है और डायरेक्टली इससे हटा दिया जाएगा। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 जो आप खेल रहे हैं, डायरेक्टली इस चीज से आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक टूर्नामेंट से जो भी आप अगर कोई स्पॉट फिक्सिंग में पाई जाती है, अगर टीम या कोई बोर्ड मैनेजमेंट जो आईसीसी का टूर्नामेंट है उससे बाहर कर दिया जाएगा फौरन, क्योंकि आप बैन हो गए तो उससे भी बाहर हो जाएंगे, कोई फायदा है नहीं कोई रख के। और उसी के बाद प्लेयर्स लोगों पर ये बैन का गाज भी गिरेगा। बिल्कुल इस बार एंड लोग प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो जो सजा है ना वो और ज्यादा हार्श और डेंजरस होने वाली है। ये आपको सिर्फ ऐसा सतर्क बता रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें पाई गई, कंफर्म हो गया, उनको रिसोर्सेज मिल गए, उनको प्रूफ मिल गए तो इन सब चीज़ों के कि हाँ ये बिल्कुल ये सब चीज़ें हुई हैं, तो फिर जब जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, जब सुनाई जाएगी, तो ये सब रेप्लिकेशंस हो सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड बैन हो सकता है और लोकल प्लेयर्स भी इस बार जो प्लेयर्स जो है वो शामिल है, तो उन पे भी बहुत सॉलिड गाज गिरने वाली है। और इन आप पे आता हूं, इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इमेज। पूरी तरह से इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। अभी ये निकल कर आया है तो ऐसी चीजें हो रही है, जब साबित हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, निकल कर आया, अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप सोचिए क्या हाल। अब बिल्कुल एक चीज और है यहाँ पर कि हो सकता है मे भी अगर ये इसका लेवल जो हाई हो, स्पॉट फिक्सिंग अगर कर दी गई हो किसी प्लेयर के द्वारा, अगर ये घटिया काम अगर कर दिया गया हो किसी प्लेयर ने, तो फिर लाइफ टाइम बैन भी उन पर लग सकता है। जी हाँ, ये हो चुका है। यूएई के प्लेयर हैं, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, यूएई के कुछ प्लेयर्स जी हाँ, जिन पर लाइफ टाइम बैन लग चुका है। लाइफ टाइम वो क्रिकेट नहीं खेल सकते कहीं भी, किसी भी देश से, किसी की छोटी से छोटी क्रिकेट में भी वो नहीं जा सकते। लाइफ टाइम बैन लगेगा अगर वो कर चुके हैं। कुछ लोकल प्लेयर या ओवरसीज प्लेयर अगर इन्वॉल्व है तो सॉरी, कुछ सालों का भी या तो लाइफ टाइम बैन लग सकता है। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरानी है। अब देखना होगा इन सब चीजों में कितनी सच्चाई निकल कर आती है, लेकिन डेफिनेटली जो वहां बैठकर ऑन ग्राउंड कमेंट्री कर रहे हैं वही के हैं, तो कम से कम वो उन्होंने जब एज अ वीडियो कहीं ना कहीं सामने ये बातें रखी हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी, ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी देखना होगा इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन डेफिनेटली एंटी करप्शन आईसीसी का अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ, जो कि होना ही है, तो डेफिनेटली यकीन मानिए अगर ये चीजें प्रूव हो जाती हैं तो बहुत सॉलिड डेंट जो है वो लगने वाला है और नेपाल क्रिकेट इज डेफिनेटली ड्रॉनिंग, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब यार लास्ट में वही चीजें निकल कर आती हैं कि इश्यूज जो है वो टीम के साथ खत्म ही नहीं हो रही है। इतना तय है कि क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें वो पूरी तरह से फेलियर हुआ है। आपके कोई भी डिसीजन सही तरफ नहीं बढ़ते, हर डिसीजन आपका बैकफायर करता है, और अगर आपने कोई डिसीजन सही लिया भी है तो उसे इंप्लीमेंट करना शायद आपको आता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ डिसीजन अच्छे भी होते हैं कहीं ना कहीं हमें देख के लगता है कि नहीं ये डिसीजन अच्छा है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो स्टेप्स लेने होते हैं शायद आपको पता ही नहीं, या फिर आपको करना ही नहीं चाहते। आपने अब यहाँ पर ईपीएल का एग्जांपल हम
हम देखेंगे, क्योंकि हमने APL एक ही बार देखा था, इससे पहले वाला हमने जो देखा हम उसी की बात कर सकते हैं। इससे पिछला जो APL हमने देखा वहां पर भी देखिए कितने सारे स्पॉन्सर्स वगैरह थे, बजाज पल्सर वहां पर स्पॉन्सर थे, कैंट वाले थे, ये भी इंडियन कंपनीज थी। बिल्कुल अच्छा, और कितना ट्रांसपेरेंसी और कंफर्टेबल टाई अप था, आराम से हुआ, मैचेस हुए, आए, चारू शर्मा वहां पर आए थे वो भी इंडिया से, वो भी वहां पर गए, कमेंट्री किया, क्या मजा आया, सब कुछ बहुत अच्छा सा था। अब आपको अब यहाँ पर जब चीजें हुई आपको ये देखना चाहिए कि किसकी कैसी छवि है, नहीं है, हम किससे डील कर रहे हैं, डील में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ये सारी चीजें बहुत मैटर कर जाती हैं। एक अनऑफिशियल लीग ने कितनी अच्छी तरीके से चीजें निभाई और एक ऑफिशियल लीग आई तो इतना ज्यादा हुआ हो गया शुरू से लेकर एंड तक, बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं अब तक। ये कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा गाइड करती हैं। और वो तो ऐसा पहले कहा, वो प्लेयर्स का पैसा मिलना ना मिलना, वो सब चीजें कहां से क्या, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन ये जो इशू आ गया, ये तो नेपाल के क्रिकेट में ही कहीं ना कहीं असर करेगा। वो ज्यादा एनपीएल में असर करेगा, बिल्कुल कि एनपीएल हमेशा के लिए बंद हो जाए या फिर आगे कल के मैचेस हो या ना हो, वो अलग बात है। वो सिर्फ एनपीएल तक है, जो भी ये 7-3 स्पोर्ट्स वगैरह का जो मामला है। लेकिन जो स्पॉट फिक्सिंग वाली चीजें आ रही है, ये तो नेपाल क्रिकेट में डेफिनेटली असर करेगा, ये आप समझ सकते हैं। और क्योंकि ये चीजें जो है वो खुलकर सामने आ रही है, कितनी सच्चाई है वो कहीं ना कहीं जांच में ही पता चलेगा। और नेपाल क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीटली इशू रहा है पूरे साल यार, कुछ ना कुछ चल रहा है। वहां पर संदीप की न्यूज आ रही है कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में, यकीन मानिए बहुत बुरा लगा था ये सुन के कि एक स्टार प्लेयर, इतने जबरदस्त प्लेयर, इतना बेहतरीन टैलेंट, और कहीं ना कहीं उनके बारे में जब न्यूज सुना, अयान से मुझे पता चला, उन्होंने मुझे बताया, वो आर्टिकल को रीड कर रहे थे कि संदीप जो है जब भी उनसे कोई रिपोर्टर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो थोड़ा रुक के जवाब दे रहे हैं, वो थोड़ा खोए खोए से है। तो मैंने उसी टाइम अयान से कहा था, अरे ये तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी के साइंस है। और अगले दिन ऐसी न्यूज आई कि जो डिप्रेशन वगैरह के जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो लोग उनसे बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अयान से कहा कि देखिए मैंने आपसे कहा था ना, क्योंकि ये डिप्रेशन वाली चीजें ही नजर आती है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हो रही हैं। एक इतना बड़ा क्रिकेटर इस तरह के एक्यूजेशन में इन्वॉल्व हो गया है, उनकी इमेज जो है पूरी तरह खराब हो चुकी है। अभी ऑन गोइंग केसेस हैं, अभी ऑन गोइंग चल रहा है, तो उसको लेकर सब चीजें हो रही हैं। कोचेस पे कोचेस बदले चले जा रहे हैं, क्रिकेट मैचेस का कोई अता पता नहीं है, कहां पर टीम खेल रही है नहीं खेल रही है, परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी ये स्क्वाड में नहीं कभी वो स्क्वाड में नहीं। एंड ये पूरा 2022 शुरू हुआ था एक ड्रीम के साथ कि टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी, लेकिन खत्म हुआ नाइटमेयर के साथ। और 2023 की शुरुआत जो हुई है वो तो यार मेरे ख्याल से 2022 से भी ज्यादा बुरी हुई है, अगर स्पॉट फिक्सिंग वाली बात सच है निकल कर आती है। नहीं जरूर, देखिए बहुत ज्यादा बैड न्यूज लगातार मिल रही है। कभी प्लेयर्सों की तरफ से उनकी परफॉर्म की चिंता रहती है, कभी बोर्ड इतना ज्यादा कुछ ना कुछ हर ऐसी ज्यादा डिसीजंस ले लेता है, जी हाँ, इस तरीके से जिद पे अड़ा रहता है। ये एक सब मेरे ख्याल में सही रहेगा कि जिद काफी जिद्दी बहुत ज्यादा है कि करना है हमें डिसीजन लेने हैं कि लेने हैं। तो आपको आखिर समझ में आ रहा है आप क्या डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप उस चीज का, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा कहा आपने कि आप डिसीजन लेने के बाद आखिर उस चीज को आप उतार कैसे रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट कैसा कर रहे हैं, आपको आता है कि सचमुच आप तीन जने हैं, खासकर रडार में, तो नाम नहीं लेना नहीं चाहूंगा मैं, सबसे पहले जानते हैं सभी जानते हैं, प्रेसिडेंट तो उसमें शामिल ही है। क्या आपको मालूम है कि आखिर क्रिकेट कैसे चलाया जाता है, क्रिकेट का एनवायरनमेंट क्या होता है? अजीब लगता है, क्योंकि लगता तो नहीं है कहीं से भी देख के कि आप लोगों को शायद समझ में आता हो कि क्रिकेट को संभाला और चलाया कैसे जाता है। लगता तो नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। क्रिकेट जिद पे अड़े रहना ये कोई तरीका नहीं है, किसी को दबाकर अपना चलाना ये तो कोई तरीका नहीं होता। बिल्कुल क्लियर कट है। और दूसरी बात है, जिद पे भी अगर वो जिद पे अड़कर आप कुछ कर दिखाएं ऑन ग्राउंड लेवल पर तो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन यहाँ पर चीजें नजर नहीं आती, बहुत ही ज्यादा ढीला रवैया क्रिकेट बोर्ड का रहा है। ढीला क्या, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रवैया है, समझ ही नहीं आ रहा। क्रिकेट बोर्ड तो आता ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है। वही ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड तो सामने से आकर कोई चीजें रखता ही नहीं है, जब चारों तरफ से सब कुछ हो जाता है तब जाकर क्रिकेट बोर्ड का कोई एक स्टेटमेंट आता है। और मेजॉरिटी ऑफ चीजों में प्रेस रिलीज वो ज्यादा कर देते हैं इस तरह की चीजों से बचने के लिए, बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल प्रेस रिलीज के उससे आसान सा रास्ता है, वो प्रेस रिलीज के जरिए। नेपाल टी20 लीग भी जितनी बार पोस्टपोन हुआ है मेरे ख्याल से प्रेस रिलीज से अनाउंस किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो कभी हुई नहीं, लास्ट में जाकर हुई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी। तो ये सारी चीजें बहुत ही बुरा हाल है। अब देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। ये नेपाल टी20 का कंटिन्यू रहता है कि नहीं, क्योंकि प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का इशू है, पैसों वगैरह इशू है, और बिना पैसे के वो लोग बिल्कुल भी वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, ऐसी बात है। वो अगर अपने कंट्री से आए हैं या फिर लोकल प्लेयर्स भी हैं, अगर उनको पैसे नहीं मिलते तो आखिर वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि
फाइनेंशियली उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़्यादा। जरूरी है। और मुझे उन प्लेयर्स के ज़्यादा अफसोस हो रहा है, अफसोस सभी के लिए, लेकिन फिर भी उन प्लेयर्स के ज़्यादा अफसोस हो रहा है जो कि पूरी प्योर इंटेंशन से जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो लोग इसमें खेल रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे, उन्हें एक एक्सपोजर मिल रहा था और उन्होंने उम्मीद थी कि चलिए हम फाइनेंशियली कम से कम कुछ बेटर अपने फैमिली के लिए कर पाएंगे, एक बैकग्राउंड हमारा बनेगा, हम कुछ वहाँ से गेन कर पाएंगे। उनके लिए जो क्लीन रहे हैं इसमें, उनके लिए ज़्यादा अफसोस कहीं ना कहीं लग रहा है। नहीं बिल्कुल, हमारे क्या उनके मेंटेलिटी पे चल रहा होगा यार, खास करके जो बड़ी ईमानदारी से इस यंग लड़के इस टूर्नामेंट पे अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आप किसी की, हमारे यहाँ पर कि रोटी अगर आप किसी की छीनते हैं तो आपका भी भला नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बहुत मशहूर कहावत है हमारे यहाँ पर कि अगर आप किसी का खाना छीन रहे हैं तो आपका भी अच्छा नहीं हो सकता। बोर्ड पर यही इम्प्लीमेंट होता है। आप यंग फ्यूचरों के साथ, यंग लड़कों के साथ मजाक कर रहे हैं। आप इतने यंग एज में वो कोई और काम कर सकते थे, उन्होंने क्रिकेट को चुना क्यों? उन्होंने शायद इसमें करियर देखा। और इस तरीके का उनके साथ मजाक करना, उनको इस गटर में घसीटना, उनको बार बार किसी लीग को कराकर, एक डोमेस्टिक तो खैर होता ही नहीं था कभी भी, एक लीग शुरू हुई तो सोचा शायद उन्होंने करियर क्रिकेट में बनेगा, तो वो भी नहीं। और चतुर सर तो कह रहे थे कि अब तो नेपाल में क्रिकेट में ही करियर बचा है, अब वो भी खत्म हो गया, वो भी पूरा खत्म ही, जमीन के अंदर ही जा रहा है। यंग लड़कों के साथ ऐसा मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत शॉकिंग है। जब भी लगता है कुछ बेहतर होगा तभी उससे भी बुरा कहीं ना कहीं हो जाता है। ये स्पॉट फिक्सिंग की चीज़ें सामने आ रही है, प्लेयर्स का जो सैलरी की इश्यूज है, ये सब चीज़ें सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं यंग क्रिकेटर्स के लिए जरा उनकी मेंटेलिटी को सोच के देखिए कि उनके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक बार उन पर भी जरा ध्यान दीजिए। आपको पता है बड़ी बड़ी चीज़ों में वो सब चीज़ें ढक जाती है, लेकिन एक बार सोच के देखिए तो 16 साल के, 17 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 18 साल के लड़के जो वहाँ पर पूरी इंटेंट ईमानदारी से T20 लीग में अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनके ऊपर, उनके मेंटेलिटी पे इस वक्त एग्जैक्टली क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने पता नहीं कितनी प्रॉब्लम चल, कितना ज़्यादा लड़ झगड़ के अपनी फैमिली से कहा होगा कि मुझे स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में यहाँ पर करियर बनाना है। डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और ये 7-3 स्पोर्ट्स वगैरह जो कंपनीज वगैरह है, इनके बारे में किस तरह से डील आपको करनी है, नहीं करनी, ये सब चीज़ें आपने ध्यान देनी थी, क्या नहीं थी ये सब। क्योंकि जैसे हमने पहले आपको बताया, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, क्योंकि क्या हमें ये नहीं पता कि 7-3 स्पोर्ट्स और कैन के बीच में पर्सनली एग्जैक्टली क्या बातें हुई होंगी एक बंद कमरे के अंदर। तो ये सब चीजें बड़ी हैरानी है। वो कॉन्टैक्ट से बाहर है, वो फोन नहीं उठा रहे, एक ऑफिशियल T20 लीग है, मजाक बना के रख दिया। ऑफिशियल T20 लीग में स्पॉन्सर्स फोन नहीं उठा रहे, ये वो गायब है, ओनर गायब है, प्लेयर को पैसा नहीं मिल रहा, टॉस नहीं हो रहा, ये सब क्या चीजें। और फिर ऊपर से ये स्पॉट फिक्सिंग वाली, ये सब चीजें तो अलग है। हमने पहले कहा हमें चिंता स्पॉट फिक्सिंग वाली चीज की ज्यादा है, लेकिन अगर वो चीज सही हो गई तो नेपाल का क्रिकेट पे असर पड़ेगा रॉक सॉलिड। वो तो चलिए T20 लीग बंद हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, आज बंद हो गई, चाहे 5 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, कहेंगे कि एक बड़ी गलती थी जो उससे हम निकल गए। लेकिन ये जो स्पॉट फिक्सिंग वाली चीजें आई हैं, ये बहुत हैरान करने वाली है। क्या कह सकते हैं, बस अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने हैं क्या कुछ और इसमें चीज़ें निकल कर आती हैं, आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो स्टेटमेंट था वो यही है कि नेपाल क्रिकेट इस ड्रॉनी को भी उस वक्त जब सिर्फ 12 मैचेस वो दूर हैं एक बहुत बड़े अपने ओडिया स्टेटस लूज या गेन को लेकर, इस वजह से पहले ही कहा कि नेपाल T20 लीग का ये वक्त भी सही नहीं था। ये सब चीज़ें तो अलग बात है, लेकिन वक्त भी सही नहीं था। इस वक्त आपको क्रिकेट, बायलैटरल सीरीजेस, डोमेस्टिक, 50 ओवर क्रिकेट, ये सब ज्यादा कराने में ध्यान देना चाहिए था, बजाय जबरदस्ती नेपाल T20 लीग को पुश करके कराने से शुरू होना था वर्ल्ड कप के टाइम पे, और अब जाकर हो रहा है वो भी आधा अधूरा रह गया। आप इमेज सोचिए, छवि कितनी ज्यादा खराब इस चीज से हो जाती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, डिस्कशन इस पर जारी रखिए। बाकी कोई भी अपडेट्स आती है इवनिंग तक, जो भी कुछ आएगी सारी अपडेट्स आपको हम डेलीगेट जरूर प्रोवाइड कराएगा। बन रही है डेलीगेट चैनल के साथ।